हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। जैसे हमारा चैनल का पहले नाम ऑनलाइन मैथ था और आज से हमने इसका नाम किन्हीं कारणों से चेंज कर दिया है और हमने अपने चैनल का नाम मास्टर एजुकेशन रखा है। तो आज हम देखते हैं, हमने अब तक आपका नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमने देखा हो कि हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, यानी कि मासा निकालो और लासा निकालिएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें क्या क्या समस्या आती है, कौन कौन से शब्दकोश होते हैं जो कि कभी कहते हैं हम समावर्तक है, कभी अपवर्तक है, कभी अपवर्त है, या भी कभी हम बोलते हैं कि महत्तम समावर्तक है। तो इन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए एक ही बार में, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे एचसीएफ है, एलसीएम है। जैसे सबसे पहले हम इनके शब्दकोश को समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के शब्दकोश क्या हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है अपवर्तक, या आपने एक नाम सुना होगा जैसे अपवर्त्य। जैसे और सुना होगा आपने समापवर्तक, यह आपने पढ़ा हो समापवर्त्य। समापवर्त्य, यह आपने पढ़ा हो महत्तम महत्तम समापवर्तक। और देखा होगा आपने लघुत्तम समापवर्तक। यह है हमारे हिंदी के शब्दकोश। अब हम इनके बारे में समझते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है और किसे क्या बोलते हैं। इसे अंग्रेजी हम बोलते हैं अपवर्त्य को आपका फैक्टर, या हम कह सकते हैं आपका डिवाइजर, फैक्टर या डिवाइजर। जबकि अपवर्त्य क्या होता है आपका मल्टीपल, और समापवर्तक को बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। क्या कहेंगे इसे हम, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। इसे क्या कहेंगे, महत्तम का मतलब अधिकतम, यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर हुआ आपको ये। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे अपवर्तक होता क्या है, अपवर्तक यानी कि फैक्टर या डिवाइजर। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किसी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे हमने माना हमारी कोई संख्या है 6, तो इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, और आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि किस किस संख्या से इसमें भाग जा सकता है। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, अपवर्तक, या इसे हम कहते हैं फैक्टर या डिवाइजर। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि 6 है हमारा, इसके मल्टीपल कौन कौन से होंगे। मल्टीपल मैंने बताया था कि आपके जो संख्या से बड़े होते हैं हमेशा, और वो होते हैं जिनका इस संख्या का भाग चला जाए। जैसे 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, एंड सो ऑन, और ये अनंत तक चलते रहेंगे। जबकि फैक्टर क्या होते हैं, ये संख्या के बराबर या संख्या से
छोटे होते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये तो रहे आपके क्या फैक्टर, और ये क्या है आपके मल्टीपल। यानी मल्टीपल को बोलते हैं हम अपवर्त्य और फैक्टर को बोलते हैं हम अपवर्तक। अब हम देखते हैं समापवर्तक। समापवर्तक का क्या है कॉमन फैक्टर। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कॉमन फैक्टर, यानी कि दो फैक्टर कोई दो संख्याएं उनके अंदर कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर कब निकलेंगे, दो संख्याओं के बीच में निकलेंगे। जैसे अगर मैं दो संख्या ले लूँ, जैसे मैंने संख्या ले ली आपकी 6 और 8। कितनी ले ली मैंने संख्या 6 और 8 ले ली। तो जब इनके दोनों के फैक्टर किए जाएं, 6 के फैक्टर और 8 के फैक्टर, जो इनमें कॉमन होंगे वही कहलाएंगे आपके कॉमन फैक्टर, या आपके क्या कहलाएंगे समापवर्तक। तो जैसे हमने देखा 6 के फैक्टर तो हमने निकाल लिए थे, 8 के फैक्टर भी निकाल लीजिए। 8 के कौन कौन से हो गए, जैसे 1 2 4 और 8। कौन कौन से होंगे 1 2 4 और 8। यानी देखो 3 से नहीं आ रहा तो 3 नहीं है हमारा, 5 से नहीं आ रहा नहीं है, 6 से नहीं आ रहा, 7 से नहीं आ रहा। तो ये हमारे इसके फैक्टर रहे 8 के, और ये रहे हमारे 6 के। अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर इनमें कौन कौन से होंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। कॉमन किसे बोलते हैं, जो दोनों में हो। तो देखो आपका 1 है दोनों में, तो 1 हो गया। इनके दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 हो गया। और देखो 2 है दोनों में, तो 2 हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ से दोनों में कितने फैक्टर हो गए आपके, 1 और 2। 3 है देखो दोनों में, 3 नहीं है, 1 इसमें 3 है इसमें नहीं है, 6 इसमें है 6 इसमें नहीं है। यानी क्लियर हुआ। इसके जो कॉमन फैक्टर हुए वो कौन कौन से हुए, 1 और 2। इसी प्रकार इधर देखते हैं, जैसे 6 के मल्टीपल ये थे, 8 के मल्टीपल क्या होंगे 8 16 24 32 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम यहाँ से कि जो समापवर्त्य बोलते हैं या कॉमन मल्टीपल बोलते हैं वो क्या है। अब इनके दोनों के हमें कॉमन नहीं लिए, यानी कि दो संख्या होगी हमारी 6 और 8। कौन कौन सी संख्या होगी हमारी 6 और 8। अब हमें 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल बताने। तो कॉमन मल्टीपल देखो कौन कौन से मिल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है नहीं है, इधर 16 है, इधर 16 नहीं है, इधर 8 है, उधर भी नहीं है। तो इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, पहला 24 मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है 24, यानी कि 24। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें ऐसे करके यहाँ पर 48 भी आएगा, 24 48, इसमें 32, फिर आपका 40 आएगा, फिर इधर आपका 48 आएगा। तो इसमें कॉमन कौन सा मिल जाएगा आपका दूसरा 48। ऐसे ही आपके चलते रहेंगे। क्लियर हुआ। यानी कॉमन मल्टीपल कौन सा है 24 48, ऐसे करके इसमें चलेंगे। जबकि इसमें कॉमन फैक्टर में हमारे कौन कौन से मिल गए थे 1 और 2। अब हम देखते हैं महत्तम समावर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई सबसे बड़ा गुणनखंड या ऐसा जो कोई फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो देखो इन दोनों में कॉमन में कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है 2। 1 और 2 तो 2 ही बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है सबसे बड़ा फैक्टर, क्या कहेंगे इसे सबसे बड़ा समापवर्तक। और इधर के आपका मल्टीपल में देखो जैसे 24 48, इसमें क्या देखते हैं हम लघुत्तम, यानी सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो मल्टीपल है उसको लेंगे। तो सबसे छोटा यानी कि 24 है। तो यहाँ पर 6 और 8 का जो आपके आएंगे LCM वो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24। इसे हम क्या बोलते हैं LCM शॉर्ट में, और इसे हम क्या बोलते हैं HCF। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं महत्तम समावर्तक, यानी कि मासा। और इसे हम क्या बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं इसे लासा। क्लियर हुआ ये। अपवर्तक अपवर्त्य समावर्तक समावर्त्य महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। क्लियर हुआ। एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं जैसे हमारी संख्याएं थी, कौन कौन सी संख्या थी हमारी 6 थी और 8 थी, यानी 6 और 8 हमारी दो संख्याएं थी। इसका हमने देखा था कि इसके आपके गुणनखंड क्या क्या हो रहे हैं। जैसे 6 के 2 × 3 और 8 के कितने होंगे 2 × 2 × 2, यानी 2 तो 4 4 दूनी 8। ये हमारे इसके क्या है फैक्टर हैं। अब देखो जैसे 6 है, अब इसका हम इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालें तो क्या होगा और LCM निकालें तो क्या होगा। यानी कि हम जानते हैं जब इनका HCF निकालेंगे, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखिएगा HCF क्या है, इन दोनों संख्याओं जो उपलब्ध हो, यानी कि जो दोनों संख्याओं में हो वही हमारा आएगा HCF, यानी जो दोनों में कॉमन क्या है आपका। जैसे देखो 2 इधर भी और 2 इधर भी है,
तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। और जबकि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम लेते हैं जैसे अधिकतम पावर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 एक बार और इसमें 2 कितनी बार है 3 बार, तो हम इसमें एलसीएम कितना लेंगे 2 की पावर 3। इधर देखो 3 1 है, इधर कोई 3 है नहीं तो हम 3 को भी ले लेंगे, क्या कर लेंगे हम 3 को भी ले लेंगे, यानी 3 की पावर 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया इसका 8 और 3 24। एलसीएम कितना आया 24 और एचसीएफ कितना आया 2। एचसीएफ वो देखते जो दोनों संख्या में हो, क्या हो दोनों संख्या में हो, उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। यानी यहाँ से हमने एक चीज देखी कि आपका एचसीएफ नंबर और आपका एलसीएफ। अगर हम कहें कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह संख्या है जिससे उन नंबर में भाग चला जाए। जैसे हमारा संख्या क्या थी 8 और 6 और 8 थी, तो हमारा एचसीएफ कितना था 2 था। यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ वह संख्या है जिससे नंबर्स में पूरा विभाजित हो जाए या पूरा भाग चला जाए। यानी 6 और 8 में आपका 2 से भाग जा रहा है, देखो 6 भी कट रहा है आपका कंप्लीट और 8 भी कट रहा है। जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या है जो संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आया था 24, तो एलसीएम कितना है आपका 24। इसे हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह संख्या है जिससे कि नंबर से विभाजित हो जाए। देखो 6 से भी कंप्लीट विभाजित हो रहा है और 8 से भी कंप्लीट विभाजित हो रहा है। जबकि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ संख्या में विभाजित करता है, जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को संख्या विभाजित करती है। इतना ही आपका क्लियर हुआ। इससे हम एक चीज देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एलसीएम है और एचसीएफ है, इससे हमने एक चीज देखी है, जैसे हमारे यहाँ पे कितने नंबर थे 2 नंबर थे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। यानी इससे हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसे आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 6, सेकंड नंबर क्या है 8, एलसीएम क्या है हमारा 24 और एचसीएफ कितना है। तो देखो ये कितना हो गया 6 और 8 48 और 24/2 48। यानी कितना हुआ 48 बराबर 48। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखते हैं भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करना। यानी कह सकते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन का क्या निकालना हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे हम फ्रैक्शन कैसे कहते हैं, भिन्न को, जैसे भिन्न हमारी जैसे लिख दी हमने 3/4। अब ये 3/4 है, ये हमारी क्या है भिन्न है। ये दूसरी हमने भिन्न लिख दी जैसे आपकी 6/5। तो ये हमारी क्या है भिन्न है। इसमें हम इसे क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं न्यूमेरेटर, और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। कितना क्लियर। अब देखिए जैसे हमें किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम पहले ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, जैसे ऊपर वाली संख्या उसका क्या निकालेंगे अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम। यानी कि अंश का एलसीएम लेंगे, और जो हर है हर का क्या लेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ। अगर हमें एलसीएम की जगह यानी लासा था यहाँ पे, अगर हमें मासा निकालना हो यानी कि एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन,
तो इसे हम क्या लेंगे, HCF निकालना है, यानी यहाँ मैंने LCM निकालना था, यहाँ क्या निकालना है HCF। तो ऊपर हम क्या लेंगे, पहले HCF लेंगे, यानी कि अंश का HCF और जो हर है आपका उसका क्या लेंगे हम, हर का LCM। इतना क्लियर कर लीजिए। अगर हमें LCM निकालना हो तो ऊपर क्या लेंगे, LCM लेंगे, नीचे HCF निकालेंगे। अगर हमें HCF निकालना हो तो ऊपर HCF लेंगे और नीचे क्या लेंगे, LCM लेंगे। अंश का क्या है, यानी LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर का HCF ले रहे थे और इधर आपका क्या है, डिनोमिनेटर का HCF। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे कुछ संख्या ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ली कोई संख्या 1/2, 3/4 और हमने लिख दिया 5/2। ये जैसे हमारी कुछ फ्रैक्शन है, यानी कि हमारी ये भिन्न दी हुई है और इसका हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालना है इसका LCM। LCM क्या होगा, इस संख्या का LCM क्या होगा इनका। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंश है उसका क्या लेंगे हम LCM। तो इसका LCM क्या होगा, 3 और 5 और 1 का क्या होगा, 3 और 5 15, यानी LCM कितना होगा आपका 15। जबकि HCF कितना है इन दोनों में, देखो नीचे कितना कॉमन मिल रहा है, 2 4 2, यानी कॉमन कितना है 2। कितना है कॉमन आपका 2। जबकि HCF निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या क्या लेते हैं हम HCF। तो ऊपर देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर कॉमन केवल 1 है, जबकि नीचे क्या है LCM लेना है, तो नीचे LCM कितना हो जाएगा आपका 4। यानी जो ये फ्रैक्शन है इसका LCM कितना हुआ 15/2 और HCF कितना हुआ आपका 1/4। क्लियर हुआ, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल। अगर हमें इनका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपका कोई संख्या दी हमें 0.6, 0.36, ये आपकी संख्या दी है 0.96। अब आप इसका निकालिएगा, इसका HCF और LCM निकालिए कितना होगा। अब जब हम इसका निकालेंगे तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप ये दशमलव देखिए, दशमलव के बाद इधर कितने अंक है, 1 अंक है, इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो पहले हम इन सबको सेम करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 रख दें, कोई दिक्कत। यहाँ भी देखो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और इधर भी आपके 2 अंक हो गए। तो अब हम सिंपल इनका क्या करेंगे, इन्हें हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे 60, 36 और 96, यानी कि हमने 2 दशमलव थे, हमने दशमलव को भी हटा दिया। तो अब अगर हमें इनका LCM निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, या HCF कैसे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। क्लियर, तो ये संख्या लिख लीजिएगा आप इधर, जैसे 60, 36 और 96, यानी जो हमारी संख्या दी थी दशमलव में, हमने सबसे पहले क्या किया, उनको बराबर बराबर में किया। जैसे 2 अंक के बाद है तो सबको 2-2 अंक में कर लिया। फिर हमने उस संख्या को बिना दशमलव के लिख लिया इधर, जैसे इधर हमने क्या कर लिया बिना दशमलव के। अब हम इनका जो आपके फैक्टर या जैसे हम निकालते थे इनके LCM और HCF उस तरीके से निकालिए। जैसे हमें अगर हमें इसका HCF निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो HCF से हम पहले ये देखेंगे इनमें सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, यानी सम में जा रहा हो। जैसे हम देख 2 से दिया, 2 से कितना हुआ 30, 2 से 18 और 2 से 48। फिर हमने 2 से दिया 15, 2 से 9, 2 से 24। अब देखिए 2 से चला जाएगा क्या, इसमें जा रहा है नहीं जा रहा, इसमें 2 से नहीं जाएगा, इसमें 2 से चला जाएगा, लेकिन इनमें नहीं जा रहा तो हम इसे अभी नहीं लेंगे। तो हम कितना लेते हैं, फिर हम देखते हैं 3 से। 3 से देखो इधर जा रहा है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो 3 से लिया, फिर 5 15, 3 तरफ 9, 8 24। अब देखिए 3 से चला जाएगा नहीं जाएगा, इनमें नहीं जाएगा, ना 2 से जा पाएगा और ना ही 5 से। तो यहाँ पर हमारा HCF के लिए हमने क्या लिया, HCF के लिए हमने ये ले लिया, यानी यहाँ से हमारा HCF कितना हो गया आपका 2 × 3 कितना हो गया 4 4 3 12, कितना आ गया हमारा 12। यहाँ से क्या आ गया हमारा HCF 12 आ गया। अब देखिए आपने क्या किया था कि 2 अंक के बाद जो दशमलव था वो हमने हटा दिया था, तो हम पुनः दशमलव कितने अंक के बाद लगा देंगे, 2 अंक के बाद लगा देंगे। जैसे 2 अंक है उनके बाद दशमलव यहाँ पे लगा दिया, तो इनका HCF कितना हो गया 0.12 हो गया। जबकि LCM की बात करें तो LCM क्या होगा इनका, अब जैसे हमने ये काट लिया
एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसे हम और भी आगे काटेंगे। अब जैसे हमारा ये 3 से कट जाएगा, 5, 1 और 8। फिर 5 से काट दीजिए, 1, 1 और 8। अब आपका क्या बचा? 8। 8 से 8 ही कर दीजिए, 1, 1 और 8। तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 8 को ले लो इधर, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3, 3, 5 और 8। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? यहाँ से 2, 2 दूनी 4 और 4 32 और 9, 9 पंजे 45, यानी 32 और 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 दूनी 90 और 45 दिए 15, 5 आंसर 12 और 1 13, यानी 1 7 0 4 9 5 14 4 आंसर 1, यानी 1440। कितना आ गया आपका ये? 1440। अब हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमने कितने अंक बाद दशमलव को उठाया था? 2 अंक थे दशमलव के बाद, तो 2 अंक के बाद ही हम दशमलव यहाँ पे पुनः लगा देंगे। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1440। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट संख्या ले लीजिए कोई भी, जैसे हमने लिया इधर आपका 0.8 ले लिया और इधर ले लिया हमने आपका 0.12। अब इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है, यानी कि छोटी संख्या ली है मैंने दो, इनका क्या बताना है? हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम कितना होगा इसका और एचसीएफ कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे हमने इधर देखा, देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, तो इसे भी हम दशमलव के बाद कितने कर लेंगे? 2 अंक कर लेंगे। अब हमारा ये क्या हो गया? 80 और 12। इधर हम इनके 80 और 12 के हम गुणनखंड विधि से वो निकाल लेंगे इनके एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों संख्याएं कटती जाए। तो यहाँ से देखो 2 से 40, ये कितना हो गया? 6, फिर 2 से दिया 20 और ये कितना हो गया? 3। अब देखो 2 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा? ये नहीं कटेगा। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना हो गया? 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2, यानी बराबर आपका आ गया 4। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? अब जैसे 4 है, अब यहाँ पे क्या था? 2 अंक के बाद दशमलव था, तो हम इसके बाद भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 0.04। क्लियर हुआ? यानी कि 2 अंक बाद दशमलव था पहले, तो हम अभी भी हम 2 अंक बाद ही दशमलव लगाएंगे। तो 1 और 2 अंक ले लिए, यानी कोई अंक नहीं था, तो उससे पहले हमने 0 बढ़ा लिया। तो कितना हो गया आपका ये? 0.04। अब जैसे हमें देखना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम आगे और डिवाइड कर लेंगे। इसे 3 से 20 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। ये 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 2 2 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 40 की 0 और 4, 4 5 20 और 4 24, कितना हो गया? 58 40 0 4 और 5 20 और 4 24, कितना हो गया आपका? 240। अब हम देखेंगे हमारे क्या अंक बाद दशमलव था? 2 अंक बाद दशमलव था, तो हम 2 अंक के बाद भी हम क्या लगा देंगे? दशमलव। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम निकल आया। क्लियर हुआ? अगर जैसे आपको इसे समझने में दिक्कत आ रही हो, जैसे फॉन्ट वाला है कि कैसे हटाएं फिर कैसे लगाएं, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन की तरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, भिन्न का वो निकालने के लिए कैसे निकाला था? इन्हें हम किस में बदलना? भिन्न में बदल लेते हैं। जैसे 80 को हम कितना लिख सकते हैं? 80/100, यानी हमने दशमलव हटा करके नीचे कितने जीरो बढ़ा दिए? 2 जीरो बढ़ा दिए। 12 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.12 को 12/100। अब इसे हम काटेंगे तो हमारा ये कितना रहेगा? 40/50, फिर 2 से काट दीजिएगा, यानी 20/25। और इसे हम लीस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 5 से 4 बार और ये 5 से 5 बार कटेगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 से 6, 2 से 50, फिर 2 से काटेंगे इसे 3, ये 2 से 25, तो कितना हो गया आपका? 3/25। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया आपके, यानी कि भिन्न में बदल दिया। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? एलसीएम मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या का क्या लेते हैं? अंश का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12। एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका? जो दोनों में कॉमन हो, 5 हो गया। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? पॉइंट, यानी इससे हम 12 से 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, 5 20, यानी कितना आ गया आपका? 2.4। जबकि एचसीएफ कितना हो जाएगा?
HCF के लिए मैंने क्या बताया था कि इनका ऊपर वाले का क्या लेते हैं, अंश का क्या लेते हैं HCF, तो दूर ऊपर वाले का HCF कितना होगा 4 और 3 में कोई कॉमन है, कोई नहीं है, तो कितना रहेगा 1। नीचे वाले का हम क्या लेते हैं LCM, तो LCM कितना हो जाएगा 5 और 25 का LCM कितना हो गया 25। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, अब 25 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यानी कि 0 बढ़ गया, फिर भी नहीं गया तो हमने एक भाग टूटे के बिंदी लगा दी यानी 1 0 और लगा दिया, तो इधर हो गया आपका 0 हो गया। फिर हम 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 चौक 100, तो हमारा कितना आ गया 0.04। क्लियर हुआ। अगर जैसे आप कर सकते हो तो या तो ऐसा करो इन दोनों अंकों को बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद हम LCM और HCF निकाल लेते हैं, या फिर इन्हें भिन्न में बदल करके भी आप LCM और HCF निकाल सकते हो। देखो पहले हमारा कितना आया था 2.4, कितना है हमारा 2.4, कितना था HCF पहले 0.04, अब कितना 0.04। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अब देखते हैं हम जैसे HCF और LCM निकालते हैं, जैसे अगर कोई संख्या दी है और उन पर पावर दिया हुआ है तो पावर वालों को हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारी संख्या दी है 2 3 5 और इस पे मान लो पावर है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 3, और अगर हमारी दूसरी संख्या दी है 2 3 5 और इन पे पावर दिया हमारा 1 2 3। नेक्स्ट संख्या हमारी, जैसे हमारी ये 2 नंबर दिए हुए हैं यानी 2 संख्या दी हैं और ये पावर में दी हुई है, तो अगर इनका हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा और HCF कैसे निकालेंगे। तो LCM में क्या होता है कि LCM हम क्या लेते हैं यानी मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितना है, जैसे 2 है तो 2 पे घात कितनी है यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर 2 है और इधर कितनी है 2 पे घात 1, तो हम कितनी लेंगे मैक्सिमम पावर लेंगे यानी 2 पे पावर 2। 3 पे लेते हैं, 3 पे यहाँ कितनी मैक्सिमम पावर 4 और इधर कितनी है 2, तो हम कौन सी लेंगे 3 पावर 4। और 5 पावर देखिए 5 पे यहाँ कितनी है 3 और इधर कितनी है 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी 3 ही रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा LCM। LCM के लिए क्या किया हमने अधिकतम पावर ली, जबकि HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF के लिए लेते हैं हम कम से कम पावर लेंगे। जैसे देखो यहाँ 2 है इधर भी 2 है, तो इधर 2 पे पावर कितनी है 2, इधर कितनी है 2 पावर 1, तो हम कितना लेंगे 2 पे पावर 1। और देखिए इधर 3 है, 3 पावर कितनी है 4 है, इधर कितनी 3 पावर 2, तो हम कम वाली पावर लेते हैं तो 3 पावर 2। इधर कितनी 5 पावर 3, इधर 5 पावर 3, यानी दोनों में सेम है तो हम कितना ले लेंगे 5 पावर 3। तो ये तो आपका क्या हो गया HCF हो गया, और LCM क्या रहा आपका ये वाला क्या हो गया LCM हो गया। क्लियर। अब हम देखते हैं अगर ऐसे ही अगर आपकी कोई संख्याएं दी हो, जैसे 5 है, जैसे 5 पावर 1, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 6, 5 पावर 5, अगर हमें ऐसे कोई संख्या दी है और इसका हमें LCM बताना हो, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, इसका LCM क्या होगा जो मैक्सिमम पावर हो। तो देखो इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है 5 पे पावर 6, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा 5 पे पावर 6। जबकि HCF अगर हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे, HCF इसका क्या हो जाएगा कम से कम पावर। तो देखो इसमें कम से कम पावर कौन सी है 5 पे पावर 1, तो HCF हमारा क्या हो गया 5 पे पावर 1 और LCM क्या हो गया 5 पे पावर 6। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या, जैसे अगर हमारी कोई संख्या दी हो जैसे 6 पे पावर हो -1, 6 पे पावर -2, 6 पे पावर -3, 6 पे पावर -4 और 6 पे पावर -5। तो अगर हमें इसका LCM निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो LCM देखिए LCM क्या होता है कि मैक्सिमम पावर लेते थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सी है, जैसे ये देखो यहाँ पे 6 पे पावर -1 है और यहाँ पे 6 पे पावर -5 है, तो इसमें बड़ी पावर कौन सी है 6 पे पावर -1 होगा या -5 होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं जैसे -1 है और -5 है, एक 1 लिखा है और एक 5 लिखा है, तो इनमें देखिए कौन सी बड़ी संख्या होती है 5 बड़ी, क्योंकि ये धनात्मक है तो इसमें 5 बड़ी होगी। लेकिन अगर ये माइनस में हो जाती है तो इसमें बड़ी पावर कौन सी हो जाएगी -1 बड़ा रहेगा, जबकि -5 क्या होगा छोटा होगा। क्लियर हुआ। यानी माइनस लगने से उल्टा हो जाता है, यानी जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे जब हम LCM निकालेंगे तो यहाँ पे 6 की मैक्सिमम पावर कौन सी रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर रहेगी आपकी -1, यानी बड़ी पावर कौन सी रहेगी -1 और छोटी वाली कौन सी रहेगी 6 पावर -5। और HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 6 पे पावर -5 क्या हो जाएगा, यानी छोटी पावर लेंगे। इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है इसकी 6 पे पावर -5, तो हमारा आंसर क्या हुआ 6 पावर -5। ये थे हमारा HCF और LCM का पार्ट 1। मैं पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट करूंगा इससे आगे के लिए।
ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।